राम कृपाल जी, आम आदमी पार्टी अब सत्ता से बेदखल है, अब विपक्ष में बैठेगी वो पार्टी दिल्ली के अंदर। अब सीएजी रिपोर्ट आएगी। एक भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि खजाना खाली है, दूसरा ये कहा कि भाई सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, उसमें तमाम तरह के भ्रष्टाचार उजागर होंगे। क्या होगा उससे? देखिए, एक बात तो यह है कि अभी जो ऋतुराज जी कह रहे थे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो किसके लिए आंगन टेढ़ा था और कौन नाचना नहीं जान पाया, इसका फैसला तो 8 फरवरी को दिल्ली की जनता ने कर दिया। अब चूंकि आप विपक्ष में हैं, इसलिए विनम्रता से कुछ चीज़ें स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने कहा एलजी ने अपने भाषण में, जहाँ तक मुझे ख्याल है कि जब भी एलजी का भाषण जब सरकार लिखती है और सरकार का वो भाषण पढ़ा जाता है, गवर्नर अमूमन ये है, तो उस बात को तो छोड़ दीजिए, इतना सारा आपने काम किया। शीला दीक्षित के ज़माने में 29,000 करोड़ कितना बता रहे थे और अब 76,000 हो गया। लेकिन एक सच्चाई तो जान लीजिए कि दिल्ली में कहीं वो पैसा दिखाई नहीं पड़ा। शीला दीक्षित के समय में तो चीज़ें दिखाई पड़ी थी, तो ये स्वीकार करना चाहिए। रही बात, मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि अटैक इन एंटीसिपेशन इज नॉट डिफेंस। अवधारणा के चलते किसी पर आरोप लगा देना और कहना अभी कैग रिपोर्ट आई नहीं है, और ये तो तथ्य है कि चुनाव से पहले आप पार्टी उसे नहीं रखना चाहती थी। इस बारे में तो आप कोर्ट में भी गए थे। स्पीकर के पास लिफाफे में बंद करके रखी गई, उसका कोई मतलब नहीं होता है। सेशन आपने बुलाया नहीं, वो चीज़ रखी नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब चूंकि कल रखी जाएगी, हम भी नहीं जानते कि उसमें क्या है, वो चीज़ें सामने आ जाएं। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी तो अभी शुरुआत कर रही है, बीजेपी का किया हुआ कुछ नहीं है जिस पे सवाल उठेगा। फ्यूचर के लिए होगा, लेकिन अब तक का जो 10 साल का 12 साल का जो कुछ रहा है, उसकी जवाबदेही तो आप पार्टी की होगी। कैग रिपोर्ट में जो कुछ भी आएगा उसकी जवाबदेही होगी। और रही बात ये कहना कि कुछ साबित नहीं हो सका, एक बात समझिए, मैटर सब जुडिस है और सीधी बात है कि बेल पर हैं, बरी नहीं हुए हैं, और बेल पर भी सशर्त हुआ है। इसका मतलब है कि अदालत ने प्राइमा फेसाई उसमें कुछ तथ्यों की माना है कि हाँ, इसमें ऐसे ऐसे आरोप हैं जो गंभीर हैं, विचारणीय हैं। इसलिए जमानत, बेल का मतलब बरी होना नहीं होता है। इसलिए आप पार्टी के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, पहले से भी सवाल हैं, शराब के मामले में जिस तरह से बेल पर हैं, और कैग रिपोर्ट में जो कुछ भी आएगा, याद कीजिए इसी कैग रिपोर्ट को लेकर के पूरा अन्ना हजारे का आंदोलन चलाया गया था और सब पर आरोप लगाए गए थे, सारे नेताओं को भ्रष्ट कहा गया था। तो बहुत बड़ी जवाबदेही बनेगी विपक्ष की भूमिका में यह कहना। और मुझे तो हास्यास्पद लगता है कि जो 1,000 रुपये आपने कहा, पंजाब में तो कहते हैं अभी से क्या 5 साल तो है ना, और वही दूसरे से पूछा जा रहा है कि 5 दिन भी नहीं हुए। भाई, कोई पार्टी के पैसा से कोई वादा नहीं पूरा किया जाता, वो टैक्स पेयर के पैसे से ही वादा पूरा किया जाता है। अगर रेखा गुप्ता कह रही हैं कि खजाना खाली है और तब भी कह रही हैं कि हम पूरा करेंगे, तो थोड़ा आने दीजिए ना, कितना पैसा छोड़ के आप गए हैं, पता चल जाएगा कि वाकई। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मोदी जी ने लोकसभा में भी कहा था कि 70 साल की उम्र के लोगों को हम 5 लाख का देंगे। जब चुनाव जीत गए, कुछ समय लगा, कई सवाल उठे कि कहीं भूल न गए हों, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हुआ। तो मुझे लगता है कि बीजेपी इम्प्लीमेंट करेगी। हो सकता है 8 मार्च की जगह आगे जा करके ये चीजें हों। ठीक है। अरविंद मोहन जी, सवाल ये कि दिल्ली की सरकार संभालते भारतीय जनता पार्टी ने कुछ तेवर साफ किए हैं। एक तो उन्होंने कहा दिल्ली का खजाना खाली है, कल सीएजी रिपोर्ट आ रही है और उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे घोटाले, बहुत सारा भ्रष्टाचार उजागर होगा। आम आदमी पार्टी साफ तौर पर इस पिच पर ही खेलेगी कि हमारी सीएजी रिपोर्ट को ये बीजेपी की सरकार जो है, दिल्ली की सरकार जो है, कवर फायर की तरह बच निकलने के लिए इस्तेमाल कर रही है। क्या इसी तरह की राजनीति दिल्ली में देखने को मिलने वाली है अभी कुछ दिन? देखिए, राजनीति तो बीजेपी वर्सेज आप चल रही है काफी दिन से। उसके साथ एक पैरेलल लड़ाई चल रही थी सेंटर और स्टेट की भी। जो पावर के 2 सेंटर्स थे, उनकी भी लड़ाई चल रही थी। इस बार का मैंडेट बहुत साफ है कि डबल इंजन की सरकार हम बना रहे हैं। वो इसलिए कि ये टकराव खत्म होना चाहिए। एजेंसियों का टकराव जो दिल्ली के
विकास में बाधक बन रहा था। तो इसलिए रेखा गुप्ता अगर चीफ मिनिस्टर बनी है जिम्मेवारी, तो उनको बेसिक बात पहले ये समझनी चाहिए, आप तो डिस्टर्ब करेगा, आपको तो अपनी पॉलिटिक्स करनी है, और वो इसी तरह के इशू उठा के जिस तरह की लड़ाई, और आपने हाउस कैसे चलाया, सरकार कैसे चलाया, इस पे लोगों का मैंडेट आ चुका है, उस पे अब बहुत ज़्यादा बहस की जरूरत नहीं है। तो आप तो पॉलिटिक्स को उस जगह ले जाना ही चाहेगा जिस तरह की लड़ाई चलती रही है। अब सरकार को बेहतर ढंग से चला के और गवर्नेंस पे ले आना और चीज़ों को टकराव से हटा के शासन के कामकाज पे, और किस्तों में वायदा किया है बीजेपी ने, पहाड़ है सचमुच वायदों का, कूड़े के पहाड़ से ज़्यादा बड़ा, तो उस तरफ जिम्मेवारी से काम करना, टकराव रोकना सरकार की जिम्मेवारी है। मैंडेट बहुत साफ लोगों ने दिया है कि 2 तरह की सरकार रहती है तो काम नहीं चल पा रहा है, तो इसलिए एक तरह की सरकार, एक पार्टी की सरकार बने। तो मुझे लग रहा है कि ये जो शुरुआत हुई है पहले दिन से कि किसके यहाँ से फ्रिज गायब हो गया और टीवी गायब हो गया और फिर राज्य का खजाना खाली हो गया, ये शुरुआत नहीं करनी थी, ये नहीं करनी चाहिए, और जहां भी है उसको रोकना चाहिए, उसके आगे अब सरकार चलाने का काम करना चाहिए। आपकी पॉलिटिक्स, कांग्रेस की पॉलिटिक्स तो ये निश्चित रूप से रहेगी कि वो इन चीजों को पंचर करे और अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाए, लेकिन आपको अब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं करनी है, आपको गवर्नेंस का भी मैंडेट है। कांग्रेस तो जो करेगी बाहर से करेगी। खैर, मैं शाजिया के पास एक बार फिर रुक करता हूं। शाजिया, अब ये एक नया विवाद पूर्व सीएम आतिशी ने खड़ा किया है। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि अगर इस बात में सच्चाई है तो ऐसा क्यों किया गया कि सीएम के ऑफिस से बाबा साहेब अंबेडकर की और भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई? इस विवाद को जानबूझ करके क्यों जन्म दिया गया अगर ऐसा किया गया तो? मुझे लगता है आतिशी जी की बात को ना, मुझे लगता है वो खुद भी यकीन नहीं करती होंगी, क्योंकि झूठ और फरेब की वो एक्सपर्ट हैं, तो और ना ही कोई यकीन करेगा उनकी बात पर। मतलब ये तस्वीरें नहीं हटाई गई हैं, आपका कहना है? बात सामने नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आतिशी जी कुछ भी कहेंगी सुर्खियों में रहने के लिए। अभी तक हम तो इंतजार कर रहे हैं कि किसने प्रलोभन दिया था आतिशी जी को, और उसके बाद कितने जो 16 विधायक जो पता चला बाद में जीते भी नहीं है, उनको 15 करोड़ रुपए कौन दे रहा था। तो ये बहुत, देखिए वो तो कुछ भी कहीं पे भी बोल सकते हैं, और मुझे लगता नहीं कि झूठे लोगों की हर एक बात को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। लेकिन एक बहुत जरूरी बात जो मैं कहना चाह रही थी, जो अरविंद भाई ने इससे पहले कही, कि लगातार यहाँ पे दिल्ली में सेंटर और स्टेट, और जो भी इसको स्टेट का दर्जा जो भी दिया गया है सिटी स्टेट का, उसकी बात अगर की जाए तो देखिए बहुत सारे स्टेट्स हैं और बाकी यूटीज भी हैं, और कभी ऐसा हुआ नहीं कि ऐसी तकरार की स्थिति बनी, ऐसा तनातनी रहा का माहौल रहा। लेकिन इस बार आप देखिएगा, और अब मैं 1998 में जब शीला दीक्षित ने बागडोर संभाली, तो बाकायदा उनके कार्यकाल में जब सेंटर की लीडरशिप वाजपेयी जी के हाथ में थी, बीजेपी के हाथ में थी, तो उन्होंने कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि एक बहुत फिराक दिल पीएम हमें मिला है और इतने अच्छे से वो कामकाज हुआ है। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे, चाहे सुषमा जी की सरकार हो, तो हमेशा ऐसा, कभी ऐसा रहा नहीं कि हमेशा सेंटर और स्टेट में डबल इंजन की सरकार हो, लेकिन काम हुआ। तो मुझे लगता है सेंटर और स्टेट के इस अरेंजमेंट से बढ़कर अगर आप किसी को दोष देंगे, वो केजरीवाल जी की बुनियादी जो उनकी आदतें हैं और जो उनका एक फ्लॉर है कैरेक्टर का, कि कुछ काम नहीं करो, काम तमाम करो और औरों को ब्लेम करो। तो मुझे लगता है ये उसका ज्यादा बड़ा मुजाहरा है, उसका मैनिफेस्टेशन है। सीधे और फैसला